नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम प्रबंधकीय गुण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक नेतृत्व विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। नेतृत्व विकास प्रबंधकों, अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के नेतृत्व कौशल को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया संगठनों के भीतर नेतृत्व की भूमिका निभाने वाले लोगों की क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करती है। नेतृत्व विकास में सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों शामिल है। नेतृत्व विकास के फायदे। नेतृत्व विकास के निम्न फायदे हैं। नेतृत्व विकास के कर्मचारियों को निर्णय लेने, परियोजना प्रबंधन, रणनीति, नेटवर्क का निर्माण, टीम प्रबंधन, नवाचार, कोचिंग और दूसरों को विकसित करने जैसे क्षेत्रों में अपने कौशल को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। नेतृत्व विकास से संगठन को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद मिलती है। नेतृत्व विकास से कर्मचारियों को संगठन के भीतर प्रबंधन और नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए तैयार किया जाता है। नेतृत्व विकास की योजना। नेतृत्व विकास योजना एक रणनीति योजना है। यह योजना आमतौर पर कर्मचारी और संगठन की विशिष्ट ज़रूरतों के लिए संरचित होती है। यह सीखने के उद्देश्यों और गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करती है। नेतृत्व विकास से आप क्या समझते हैं? नेतृत्व विकास वह विधि है जिसके द्वारा पर्यवेक्षक, प्रबंधक और अधिकारी लोगों का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और प्रतिभाओं को स्थापित और सुधारते हैं। नेतृत्व विकास में सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों शामिल हैं। एक नेता को यह समझना चाहिए कि कर्मचारियों को मानवीय स्तर पर प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित किया जाए। नेतृत्व के लक्षण क्या है? एक, सच्चे नेता में अकेले खड़े होने का आत्मविश्वास, कठिन निर्णय लेने का साहस और दूसरों की ज़रूरतों को सुनने की करुणा होती है। वह नेता बनने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि अपने कार्यों की समानता और अपने इरादे की अखंडता को से नेता बनता है। नेतृत्व के गुण क्या होते हैं? नेतृत्व गुण वे गुण और कौशल हैं जो व्यक्ति को दूसरों का मार्गदर्शन करने, उन्हें प्रेरित करने और उन्हें प्रभावित करने में सक्षम बनाते हैं। इनमें संचार, ईमानदारी, सहानुभूति, लचीलापन और दूरदर्शिता आदि शामिल हैं। प्रभावी नेतृत्व के 5C क्या है? प्रभावी नेतृत्व के 5C है चरित्र, योग्यता, करुणा, साहस और संचार। नेतृत्व विकास योजना बनाने के चरण। पहला, प्रतिभा का आकलन और पहचान करें। कुछ संगठनों के पास औपचारिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम और प्रतिभा पूल होते हैं, जिससे वे किसी विशिष्ट नेतृत्व विकास योजना के लिए प्रतिभा का चयन कर सकते हैं। हालांकि कुछ संगठनों के पास औपचारिक प्रतिभा पहचान या मूल्यांकन प्रक्रियाएं नहीं होती है। दूसरा, प्रमुख हितग्राहियों से सहमति प्राप्त करें। नेतृत्व विकास योजना के सफल होने के लिए वरिष्ठ नेतृत्व लक्षित कर्मचारियों के प्रबंधक या पर्यवेक्षक तथा कर्मचारी की सहमति आवश्यक है। नेतृत्व विकास योजना के लिए अक्सर उस कर्मचारी में अधिक महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। इसमें आमतौर पर सफल होने के लिए बजट आवंटित करना शामिल होता है। आगे बढ़ने से पहले बजट को वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। बजट को मंजूरी देने से पहले वरिष्ठ नेतृत्व को इस बात पर विचार करना चाहिए कि योजना किस हद तक संगठन के रणनीति उद्देश्यों के साथ में संरेखित है। वरिष्ठ नेतृत्व यह भी चाह सकता है कि नेतृत्व विकास योजना में भाग लेने के लिए किसे चुना जाए, इस पर अंतिम अनुमोदनकर्ता हो।
तीसरा, नेतृत्व शैली की पहचान करें। संगठन के भीतर एक व्यापक नेतृत्व शैली हो सकती है जिसकी संभावित नेताओं से अपेक्षा की जाती है। यह संगठन की संस्कृति और व्यावसायिक आवश्यकताओं पर आधारित हो सकता है। अमेरिकन एक्सप्रेस बिजनेस ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स के अनुसार 7 अलग अलग नेतृत्व शैलियाँ हैं। 8वीं शैली परिवर्तनकारी नेतृत्व लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। कोई संगठन इनमें से एक या 2 शैलियों को पसंद कर सकता है। हालांकि व्यावसायिक वातावरण की वर्तमान अनिश्चितता और अस्थिरता के कारण नेताओं को स्थिति के आधार पर इनमें से कई में प्रभावी ढंग से काम करने की आवश्यकता होती है। इस स्तर की चपलता स्वाभाविक रूप से नहीं आ सकती है, लेकिन यह एक आवश्यक कौशल है जिसे हासिल किया जाना चाहिए। अमेरिकन एक्सप्रेस बिजनेस ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स के अनुसार एक चुस्त नेतृत्व शैली आज की प्रतिभा का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक अंतिम नेतृत्व शैली हो सकती है। गार्टनर सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार वर्तमान में केवल 21% HR लीडर्स का कहना है कि सहकर्मी भविष्य की कौशल आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए HR के साथ में जवाबदेही साझा करते हैं या साझेदारी करते हैं। 2020 जैसे एक और वर्ष के लिए तैयार होने के लिए HR लीडर्स के साथ में अधिक साझेदारी और साझा जवाबदेही की आवश्यकता है। SHRM नेतृत्व क्षमताओं को 3 समूहों में वर्गीकृत करता है। पहला, संगठन का नेतृत्व करने के लिए योग्यताएं। दूसरा, दूसरों के नेतृत्व करने की योग्यताएं और स्वयं का नेतृत्व करने की योग्यताएं। पांचवा, प्रमुख नेतृत्व क्षमताओं का आकलन करें, यह समझने के लिए कि नेतृत्व विकास योजना में क्या शामिल होगा। संगठन को पहचानी गई महत्वपूर्ण नेतृत्व योग्यताओं के आधार पर चयनित कर्मचारी का मूल्यांकन करना होगा। इस मूल्यांकन के परिणाम यह उजागर करेंगे कि कर्मचारी की योग्यता में कहाँ अंतर है। फिर भी इन अंतरों का उपयोग करके कर्मचारी के चयन के लिए उन अंतरों को पाटने के लिए सबसे उपयुक्त विकासात्मक अवसरों की पहचान करें या उन्हें डिज़ाइन करें। छठवां, नेतृत्व विकास योजना तैयार करें। कर्मचारियों के लिए उपयुक्त शिक्षण अवसर विकसित करने के लिए अपने संगठन के शिक्षण एवं विकास विषय विशेषज्ञों से परामर्श लें। कर्मचारी के लिए समृद्ध शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक शिक्षण समाधानों को शामिल करें। सातवां, निरंतर 360 डिग्री नेतृत्व मूल्यांकन का संचालन करें। आप जानना चाहते हैं कि क्या आपका नेतृत्व विकास कार्यक्रम प्रभावी है और अपने लक्ष्यों तक पहुंचता है। इसलिए आपको नेतृत्व विकास योजना के दौरान कर्मचारी की प्रगति की निगरानी करने और उसके पूरा होने के बाद उसकी तत्परता निर्धारित करने का तरीका बनाने की आवश्यकता है। नेतृत्व विकास योजना बनाने की चुनौतियाँ। नेतृत्व विकास योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में संभावित चुनौतियाँ हैं। उदाहरण के लिए, पहला, सीमित संसाधन जैसे कि निर्दिष्ट बजट और आवंटित समय। दूसरा, नेतृत्व प्रबंधकों और सामान्य रूप से संगठन में प्रतिबद्धता की कमी, सीखने की संस्कृति का न होना। तीसरा, उभरती कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तेजी, सकौशल विकास संसाधन बनाने में असमर्थता। चौथा, अप्रभावी उत्तराधिकार प्रबंधन कार्यक्रम और पहल जो सही प्रकार से नेताओं को पैदा करने में विफल रहते हैं। हालांकि चुनौतियों को जानने से नेताओं को योजना के सफल कार्यान्वयन में आने वाली संभावित बाधाओं से बचने के लिए पूर्व निवारक कार्यवाही करने में मदद मिलती है।